कि हमको जब पता है कि प्यार करने से दिल टूट सकता है, फिर भी क्यों हम बार बार प्यार ही ढूंढ रहे हैं, यहाँ मिल जाए वहाँ मिल जाए। आपके सवाल से मुझे एक बड़ा पुराना गाना याद आया। हाँ। तो एक पाकिस्तान की मेलोडी क्वीन जिनको कहते हैं, नूरजहां, उनका एक गाना था, बहुत बहुत मज़ेदार गाना। उसके शब्द कुछ यूँ थे: प्यार करके हम बहुत पछताए, एक पल खुशी की खातिर 100 गम उठाए। तो बात ये है कि वाकई मतलब प्यार, इट इज़ ईजी टू फॉल इन लव, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेन इन लव, यू नो। उसमें सारी तरह के चैलेंजेस आ जाते हैं, पर वो जो कहते हैं ना, एक पल खुशी का जो है, उसमें जो एक यूनियन की फीलिंग, एक जो टुगेदरनेस, बॉन्डिंग की फीलिंग, कि आप किसी की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट हो, कोई आपको वैल्यू करता है, कोई आपके लिए बिल्कुल आंखें बिछाए बैठा है, यू नो, आप ही किसी के लिए गॉड हो। ये बड़े सा रोमांटिक गानों में होता है ना, तू ही मेरा खुदा है, तू ही हाँ मेरा हाँ ये है, हाँ। तू ही सुबह है, तू ही रात है, सब कुछ तू ही है। आई थिंक वो एक एक्सपीरियंस, इतना फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होता है कि लोग कई बार, बहुत बार धक्के खा खा के भी वो फिर प्यार की तरफ पाँव बढ़ते हैं, क्योंकि उस एक्सपीरियंस का, प्यार के अलावा फुलफिलमेंट ऐसा नहीं है, मिल नहीं सकती। आई मीन थोड़ी मुश्किल होती है, मतलब आप और तरह से भी फुलफिलमेंट ले सकते हैं। कुछ लोग हैं वो स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, वो मेरा तो खैर कोई इतना डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ नहीं, पर जिन लोगों से मैंने जाना है वो ये कहते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप जाके भी वैसी एक वो यूनियन की फीलिंग होती है कि विच इज़ मच मोर इंटेंस देन ह्यूमन लव, यू नो। ऐसे ही मुझे लगता है, अगर आपका, क्योंकि मैं एक फादर भी हूँ, मेरी बहुत प्यारी सी बेटी है, अगर आपका आपके बच्चे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, ऐसी ट्यूनिंग है, कनेक्शन है, तो वहाँ भी आपको ये फुलफिलमेंट की सेंस मिल सकती है। तो चक्कर यही है कि वो फुलफिलमेंट इतनी मज़ेदार है, इतनी ज़बरदस्त है कि आदमी धक्के खा खा के भी बार बार वहीं जाता और है, you know? शायद जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं, वैसे वैसे वो फुलफिलमेंट का जो सोर्स है, हाँ, वो भी शायद इवॉल्व होता है हमारे साथ साथ। एब्सोल्युटली। तो एक ये भी बड़ी बात है ना कि लोग कहते हैं ना कि अरे ये 20 साल में प्यार था, 30 साल में लोग हुए, 30 साल में प्यार हुआ, 40 में लोग हुए। इसलिए भी होता है कि लोग रिश्ते में इवॉल्व दोनों साथ साथ एक तरह से नहीं कर नहीं पाते कर हैं। पाते। भाई 20 साल में अब दो लोगों की सोच कुछ तरह की थी, उनकी चलो कुछ सिंक्रोनाइजेशन हो गई सोच की। अब ये ज़रूरी, दोनों को एक साथ इवॉल्व होना पड़ेगा एक स्पीड से, तभी वो सिंक्रोनाइजेशन रहेगी। अगर कोई ज़्यादा इवॉल्व हो गया, कोई कम हो गया, या ये भी हो गया एक इवॉल्व हो गया, एक बहुत ही पीछे कहीं और ही पहुंच गया, यू नो, ये भी होता है। बिकॉज हम साइकोलॉजी में कहते हैं कि इंसान का प्रोग्रेशन भी हो सकता है, रिग्रेशन भी हो सकता है। लोग, अच्छे खासे लोग मैच्योरिटी से इमेच्योरिटी, सैनिटी से इनसैनिटी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे मतलब ये एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है रिश्ते को बचाने के लिए। एब्सोल्युटली।